कैरिबियन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस महीने के लास्ट कार्यक्रम में। आज उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनकरेज होंगे जब हम गोल सेटिंग की पूरी सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। जी, वेलकम टू एक नई ज़िंदगी फ्रेंड्स। और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसे मानव ने कहा, आज हम गोल सेटिंग की मंथ लॉन्ग थीम को कंक्लूड कर रहे हैं। इस पूरे महीने हम सब ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, आशीष पाई, और हम सब अपने गोल्स सेट करके जो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गोल्स अपने हम बनाएं और उनकी ओर हम अग्रसर हों, आगे बढ़ें और परमेश्वर की मदद से हम अपने इन गोल्स को अपने जीवन में अचीव करें। रेबेका, आज का जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं दीनता की, हम्बलनेस की। एंड एज वी कंक्लूड दिस थीम ऑफ पूरे महीने की थीम को गोल सेटिंग की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंक्लूड विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि बिना दीनता के गोल सेटिंग अचीव भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वी अचीव व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू, बट हम उसमें प्राउड हैं, अपने अहम में हैं, तो वी हैव एक्चुअली डिफीटेड द पर्पस फॉर व्हाट वी अराइव्ड। जी बिल्कुल, हमें याद रखना है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में अचीव करते हैं, अपनी क्षमता में, अपने सामर्थ्य में हम नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी हमने अचीव किया है, ये हमने परमेश्वर की मदद से ही, उनकी दया से, उनके अनुग्रह से ही अचीव किया है। सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है। फ्रेंड्स, लेट अस आस्क गॉड टू गिव अस हम्बल हार्ट्स। आइए इस समय आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं द वेरी पॉपुलर गॉस्पेल सिंगर श्रेया कान से। सिंगिंग एक गॉड गिवन गिफ्ट है जो इन्हें मिला है, और आज ये हमें बताएंगी कि किस तरह अपने सिंगिंग के टैलेंट को ये परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। क्या क्या बातें हैं जो ये अपने जहन में रखती हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज़ हैं जिन्हें ये आगे रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। सोने चांदी के हजारों सिक्कों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से, सोने चांदी के हजारों सिक्कों से। हमेशा दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं। वी वॉन्ट टू अर्न द गोल्ड एंड द सिल्वर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम मटीरियल, बहुत सारा मटीरियल गेन करना चाहते हैं, पर ये जो गाना है जो वचन पे आधारित है, ये यही कहता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर परमेश्वर के रास्ते हैं। मेरी बातें बेहतर है। मैं मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले 6 साल से, और हमारी म्यूज़िक मिनिस्ट्री है। हम एक वर्शिप फैमिली हैं और हम जगह जगह जाते हैं साथ में एज अ फैमिली टू मिनिस्टर टू पीपल थ्रू म्यूज़िक। जब मैं 13 साल की थी तब मेरे पापा ने यीशु मसीह को जाना और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया, और वो बाइबल पढ़ने लगे। मैं बाइबल तो उस टाइम पढ़ नहीं रही थी, पर आई वॉज रीडिंग हिम। और जब मैंने उनके अंदर वो चेंजेस देखे, जब मैंने उनके अंदर ये देखा कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह उनके अंदर बदलाव ला रहे हैं, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, ओके, यू नो, व्हाई नॉट गिव दिस अ चांस, व्हाई नॉट गिव जीसस क्राइस्ट अ शॉट। एंड एट द एज ऑफ 15 मैंने अपने माता पिता को कहा कि मैं भी यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहती हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। और दैट्स द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी विद जीसस क्राइस्ट। कभी प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं ली है गाने में, और मैं जब भी गाती थी बचपन में, तो मुझे लोग आके कहते थे कि यू हैव गॉड्स गिफ्ट, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है तुम्हारे जीवन में। और उस वक्त मैं कभी इस बात को समझती नहीं थी, पर जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो गिफ्ट है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये उन्होंने वेस्ट करने के लिए नहीं दिया है। इट हैज़ नॉट बीन गिवन टू मी to waste on the world, but it has been given to me to minister to people through my music, through worship. It's a trend to be angry, it's a trend to, you know, beat up people, it's a trend to, you know, be the macho man, but I believe कि असली the real quality of a man, the real quality of a human was displayed by Jesus on the cross when he said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing.
सो आई थिंक देर इज इंस्पिरेशन ऑल ओवर द बाइबल. आप किसी भी पेज को खोल के देख लें, आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी. गॉस्पल सिंगिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन. और अगर हम उस चीज़ को प्रोफेशन की तरह देखने लगेंगे तो हमारे अंदर, हमारे और दुनिया के बीच कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा. वचन भी यही कहता है, seek ye the kingdom of God and his righteousness and all things will be added unto you. You know, पर हम क्या करते हैं, हम all things के पीछे भागने लगते हैं और हमें लगता है कि ये करेंगे तो हम अचीव कर लेंगे. बट the very formula of success is written in the Bible कि पहले आप उसकी बादशाहत को तलाश करो. आप उसकी बादशाहत को तलाश करोगे तो दुनिया की हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी. Wow, that is so encouraging. It's so wonderful to meet Shreya. और इतनी वो पॉपुलर हैं एंड गॉस्पेल सिंगर हैं, परमेश्वर उन्हें इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि शी इज़ नॉट फिल्ड अप विद प्राइड एंड शी इज़ सो ग्राउंडेड. और वो कहती है कि हमें परमेश्वर की बादशाहत को खोजना है. वी हैव टू सीक फर्स्ट गॉड्स किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, और बाकी सब चीज़ें हमारे जीवन में हम पाएंगे, जुड़ती जाएंगी. एंड जैसे हम ह्यूमिलिटी की बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है स्कूल में मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टोरी है, आपने भी सुनी होगी, एक खरगोश की और एक टॉर्टोइस की. जी बिल्कुल. एंड उसमें हम सब जानते हैं उस स्टोरी में क्या होता है कि खरगोश और टॉर्टोइस की रेस होती है, और उसमें टॉर्टोइस जो होता है वो अपना चाल से चलता रहता है, अपनी स्पेस से चलता रहता है, मगर वो हार नहीं मानता है. वो धीमे धीमे चलता रहता है. मगर खरगोश देखता है कि वो तो बहुत तेज चल चुका है और उसने बहुत कोसों पीछे छोड़ दिया है टॉर्टोइस को. तो वो सोचता है कि अब मैं आराम कर सकता हूँ, और उसको थोड़ा सा प्राइड होता है अपनी स्पीड में, प्राइड होता है अपने अचीवमेंट में. तो कहता है अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, वो आता रहेगा, मैं सोकर जब जग जाऊँगा तो भी मैं जीत जाऊँगा. और वो सो रहा होता है, और आपको मालूम है स्टोरी का नतीजा ऐसे निकलता है कि जो टॉर्टोइस है वो रेस जीत जाता है. छोटे कदम, कंसिस्टेंट, ह्यूमिलिटी. दोस्तों, हमारी जो लाइफ है वो एक दौड़ है, मगर वो दौड़ इसलिए नहीं है कि हमें अपने अहम को दिखाना है, हमें अपने अचीवमेंट्स को दिखाना है, अपनी डिग्रीज़ को दिखाना है, अपने बैंक के पैसों को दिखाना है, अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखाना है. मगर ये एक लाइफ की रेस है टू नो गॉड, टू अचीव व्हाट ही हैज़ कॉल्ड अस टू डू. और वो सब हम उसकी सामर्थ्य में करेंगे, अपनी सामर्थ्य में नहीं. तो टॉर्टोइस के बूते की बात थी, अपने पेस में चलना, कंसिस्टेंट रहना, वो ही करता रहा, और अंत में देखिए वो जीत जाता है. आप और मैं जब प्रभु के साथ होते हैं, दीनता में अपनी दीनता की पेस से चलें, स्लो होंगे मगर कंसिस्टेंटली चलें, तो आप देखिए आप अपने गोल्स की ओर पहुंचेंगे जहां पर आपको प्रभु ले जाना चाहता है. याकूब 4:6 और 7 में वचन कहता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. शैतान का सामना करो, शैतान के साथ मत चलो. एंड शैतान या दुनिया के जो प्रभाव हैं या मेरी मन की इच्छाएं हैं, ये सारी चीज़ें मेरे में एक अहम बना देती हैं. और अगर मैं इस अहम के अंदर आ जाऊं तो मैं भी उस खरगोश की तरह भागूंगा, फिर आराम करूंगा, अपने विचार से चलूंगा, मैं अपने विचार से ज़िंदगी जीऊंगा. मगर मैं दीन हूं और मुझे अपनी कमियों के बारे में मालूम है, तो मैं उस टॉर्टोइस की तरह चलूंगा कंसिस्टेंटली. मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम ये थीम को जब कंक्लूड करते हैं गोल सेटिंग के ऊपर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रभु के अधीन रहें, दीनता में रहें. हो सकता है वो रिलेशनशिप को लेकर हो, आपके रिलेशनशिप में आपको किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया हो. डोंट गेट इनटू प्राइड कि मेरे को कैसे बोल दिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. नहीं, आप दीन बने रहें, प्रभु का काम करें उस रिलेशनशिप में, फॉरगिव करें एंड बी कंसिस्टेंट इन गिविंग आउट लव इन दैट रिलेशनशिप. आप देखिए प्रभु आपको उस मुकाम पे लेके जाएगा जो रिलेशनशिप बनाएगा. इवन इन योर करियर, इवन इन योर स्कूल्स, इवन वेरेवर यू आर, प्रभु लोग आपको कुछ ना कुछ बोल देंगे, प्रोवोक करेंगे, मगर आप प्रभु में बने रहें और कंसिस्टेंटली दीनता में चलें. देखिए आप मुकाम हासिल करेंगे. आई होप वी हैव एनकरेज्ड यू to remain humble and be consistent. Yes friends, that's so encouraging. Let us be consistent.
हम आगे बढ़ते रहें, दीनता में हम आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करेगा। और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से ऊंचा हो। दोस्तों, याद रखें कि वी आर देयर टू प्रे फॉर यू। CBN प्रेयर लाइन में हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें ज़रूर भेजें और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। आपके जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपके विषय हैं जिनके लिए आप काउंसलिंग चाहते हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट ज़रूर बुक करें। दोस्तों, अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने लक्ष्य को पाया। सो स्टे ट्यून विद अस, हम हाजिर होते हैं। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम गोल सेटिंग की थीम को कंक्लूड कर रहे हैं और हमने जाना है इस महीने की किस तरह हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम गोल्स रख सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों। और गोल्स हर एक किस्म के हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स या पर्सनल गोल्स। और इसके लिए हमारा दीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अहम में हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने फैमिली में, इवन प्रभु के साथ भी हम लोग प्राउडली बिहेव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रभु मैंने ये बोला था, आपने वो नहीं करा, तो मैं आपसे रूठ गया हूँ, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो आई थिंक दीन होना बहुत ज़रूरी है टू अचीव द गोल्स विच गॉड वांट अस टू वॉक इनटू। जी, एंड वी हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हम उनके कैरेक्टर को हम इमिटेट करें, उन्हें हम इमिटेट करें, एंड मे द लॉर्ड एनेबल अस टू बी हम्बल बिफोर हिम इन एवरीथिंग। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू नो कि प्रभु यीशु मसीह का जो ह्यूमिलिटी का कैरेक्टर है, उसको अगर हम इमिटेट करें अपनी लाइफ में, तो हम ज़रूर से वो लक्ष्य पाएंगे जो प्रभु हमारी लाइफ में चाहता है, विनम्रता से चलते हुए। जी हाँ दोस्तों, और अब समय है कि हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराएं जो अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुए, पर क्या क्या चैलेंजेस का इन्होंने सामना किया, इस गोल तक पहुंचने में क्या क्या मुश्किलें इनके जीवन में आई, आज इसके बारे में वो हमें बता रही हैं। आइए इनसे हम मुलाकात करें। बारहवीं कक्षा के बाद मेरे मतलब फादर जो हैं वो इस चीज को ओबे नहीं करते थे कि उनके दिमाग से देखा जाए तो लड़कियों को मतलब 5-6 क्लास पढ़ाओ और फिर घर बैठा लो, घर का चूल्हा चौकी काम वाम ये सब सिखाओ। तो इस कारण मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, मेरे अपने ड्रीम्स थे, सब मतलब शादी के बाद खत्म हो गया। मैंने 12th पास करी, सेकंड ईयर फाइनल भी किया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मटके ही बेच रही हूँ। बॉम्बे जाकर जो हमने काम किए, हमारे सारे निर्णय गलत हुए। एक ऐसा समय आया जिंदगी में कि घर में परेशानी होने लगी, तकलीफ होने लगी और मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उसको सिरोसिस ऑफ द लीवर हो गया और वह 2014 में प्रभु के पास चली गई। कुछ 1 साल के अंदर मैंने अपना पूरा एक्स्ट्रा वेट कट ऑफ किया और मैं परफेक्ट शेप में आई। फिर मैंने इंटरव्यूज़ देने का शुरू किया। मैंने इंटरव्यूज़ दिया 1 बार, 2 बार, 10 बार मैंने इंटरव्यूज़ दिए और मैं 10 बार रिजेक्ट हुई। और ऐसे ही रिजेक्शंस के साथ साथ मेरे 2-2.5 साल निकल गए। उदयपुर में फिलाडेल्फिया फेलोशिप ऑफ चर्चेस हैं, उनका एक गाड़ी प्रभु यीशु का फिल्म दिखाने के लिए यहाँ आया, तो हमारा दिल परिवर्तित हुआ। हमको यह विश्वास हुआ कि अभी भी आशा है, अभी भी जीवन है, हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ये विचार के साथ जब हम उनके साथ बातचीत करते रहे तो उन्होंने फिर हमको चर्च लेके गए और चर्च में हमने प्रभु यीशु के बारे में जाना, समझा और एक आशा हमारे जीवन में आई। पास्टर संजीव के चर्च में गई थी, सभा में हर दिन सुकून मिलता गया
जो प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व होती गई। फिर जब से हम प्रभु में आए ना, जब से हमारी स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई। कोई एक बार हेल्प करेगा, दूसरी बार करेगा, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे लाइफ चेंज हो जाती है। तो प्रार्थना से मुझे मेरे घर में सुख शांति और बहुत ब्लेसिंग मिली है। मैं पास्टर जी से मिली और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स पास्टर जी को बताई। मैं एक बच्चे के जैसे रोई उनके सामने, और पास्टर जी ने मुझे बाइबल से कुछ वचन दिए, जिन वचनों में लिखा है कि जो कुछ तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मांगेगा वो सब कुछ तुझे मिलेगा। तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और मांगोगे तो मिलेगा। और इन्हीं वचनों को लेके मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और मैं बाइबल पढ़ने लगी। देन है कि वो हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता। इस सेवकाई में हम इंटर डिनोमिनेशनल प्रार्थनाएं करना, मध्यस्थों को खड़ा करना, पर्सनल डिलीवरेंसेस कराना, ये सारी सेवकाइयाँ हमको परमेश्वर ने करने का अवसर दिया। हम अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु में समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने ये सोचा है कि नांगलोई के सबसे टॉप वाले स्कूल में मैं अपने बेटे का एडमिशन कराऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मटके भी बेचने पड़े ना, वो भी बेचूंगी। और मैं अपनी बेटी को तो डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई और फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड जिसके लिए मैं डर रही थी, मैं उस राउंड में भी गई। और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया और मैं फाइनली सिलेक्ट हो गई। प्रभु मसीह ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी और मैं पूरे अपने सारे अभी तक की रिजेक्शंस को भूल गई और मैंने बहुत खुशी मनाई। और सबसे पहला धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथ उठाकर देगी। उस फेज़ के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट चेंज, मेरा नेचर चेंज हो गया, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, पॉजिटिविटी आई और मेरे घर में खुशियाँ आई। और आज मैं प्रभु जी में बढ़ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मसीही ज़िंदगी जी रही हूँ। वाओ, दैट्स सो एनकरेजिंग फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि हर एक ने परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में जाना, उनकी उपस्थिति को, उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, और वही परमेश्वर आज हमारे साथ भी खड़ा है। ही इज़ द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। और वो आज हमारा मददगार है, हमारे साथ वो है और हमें हमारी गोल्स की तरफ वो लेकर जाएगा। रेबेका, गोल्स अचीव करने के लिए सबसे अहम चीज़ मालूम है क्या चाहिए हमें? प्रार्थना है जी दोस्तों। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे फॉर अचीविंग आवर गोल्स। समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। तोड़कर पुरानी रीत की बेड़ियां, आज बदलाव को गले लगाइए। गले लगाइए अपना मान सम्मान, अपने स्वाभिमान को गले लगाइए। गले लगाइए अपने चुनाव के हक को, आज अपने हर फैसले को गले लगाइए। किस्मत पे अपनी रोने का वक्त अब जाता रहा, रख हिम्मत दिल में, हौसले को अब गले लगाइए। बराबरी के मायने महज लफ्जों से कहीं ज्यादा है, आज बराबरी के साथ जीकर दिखाए। कुछ भी हासिल करना अब होगा नामुमकिन नहीं, हर चुनौती से आज आंखें मिलाइए। सीखिए नए हुनर, पढ़ाइए अपना ज्ञान, स्वाभिमान से जीने के लिए आज रोजगार को गले लगाइए। अपनी खुशी, अपनी हसरत, अपनी हिफाजत, अपनी जिंदगी को गले लगाइए। समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम कंक्लूड कर रहे हैं गोल सेटिंग के पूरे मंथ लॉन्ग सीरीज को,
और हम विशेष तौर से केंद्रित कर रहे हैं अपने डिस्कशन ऑन ह्यूमिलिटी, कैसे हम दीनता से अपने गोल सेटिंग की ओर चल सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम परमेश्वर से मांग रहे हैं दैट गॉड विल गिव अस हम्बल हार्ट्स, ताकि जो हमारी सक्सेस हमें अपने गोल्स अचीव करने से मिलती है, इससे हम स्वेलअप ना हो जाएं विद प्राइड, पर हम याद रखें कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में अचीव कर पाते हैं वो परमेश्वर की मदद से है। तो लेट अस कंटिन्यू टू मूव ऑन विद ह्यूमिलिटी। और अब समय है कि हम आपके मैसेजेस पढ़ें, आपके ग्रैटिट्यूड भरे मैसेजेस पढ़ें। शुक्रिया शुक्रवार में। आइए देखते हैं हमारा पहला मैसेज में दर्शक ने क्या लिखा है। मुझे वो वाले दिन का एपिसोड पसंद आया जिसमें आपने बताया था कि किस प्रकार हर्टफुल वर्ड्स किसी बच्चे या व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन के द्वारा वो मरहम लगाता है और ठीक करता है। धन्यवाद हमें इतना अच्छे से सिखाने के लिए। फ्रेंड, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें फीडबैक दिया, आपने हमें बताया कि इस तरीके की जो टीचिंग है उसने आपको कैसे प्रभावित करा और कैसे एनकरेज करा। जी थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। और आइए पढ़ें आज का दूसरा मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, आपने जो जेंटलनेस का टॉपिक चुना वो बहुत ही अच्छा है। हमने सीखा कि हमें घर के अंदर ही नहीं पर घर के बाहर भी नम्र होना चाहिए, और हम ऐसा कर पाएँ हमारे लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि हम सब मिलकर नम्र स्वभाव के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएं। प्रिय दोस्तों, हम लोग ये समय लेंगे कि जब हम प्रभु से शुक्रगुजारी की प्रार्थना करेंगे, और ख़ास तौर से इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे कि आज जब हम अपना पूरा महीने का टॉपिक गोल सेटिंग को कंक्लूड करते हैं, हम उसकी तरफ बड़ी विनम्रता से जाएं, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखते हुए जाएं। आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी हर जिंदगी में एक एक पर्पस रखा है, हर एक जिंदगी में आपने लक्ष्य रखा है, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि वो लक्ष्य हमें मालूम है, लक्ष्य कभी कदार हमें मालूम नहीं होता है, मगर हम शुक्रगुजार हैं इस बात के कि प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, और वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम कई बार अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए विनम्र नहीं रहते हैं, प्राउड हो जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, और अहंकार से हमने काफ़ी रिश्ते तोड़े होंगे, अहंकार से हमने अपनी लाइफ को खुद खराब करा होगा, करियर को खराब करा होगा, और अहंकार से हमने उड़ाऊ पुत्र की तरह अपना रिश्ता अपने पवित्र पिता से तोड़ा होगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस अवस्था में हमारे मित्र जो होंगे इस समय वो हर्ट हो रहे होंगे, वो पीड़ित हो रहे होंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे अहंकार को ख़त्म करें, हमारे हर्ट्स पे, हमारे चोटों पे, हमारे घाव पे अपने प्रेम का मलहम, अपने अनुग्रह का मलहम लगाएं प्रभु जी, और हमें वापस उस जगह पे लेकर आएं कि ये रिश्ता फिर से कायम हो जाए विनम्रता से प्रभु जी, ताकि हमारे जो इंसानी रिलेशनशिप जो टूटे हैं, जो आपके साथ का रिलेशनशिप टूटा है, करियर में हमने खुद की वजह से अपने करियर में ख़राब कर दिया है करियर, वो सारी चीज़ें वापस आ जाएं विनम्रता से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें विनम्रता की ओर लेकर चले। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, बस हम परमेश्वर के साथ लगे रहे, बने रहे परमेश्वर में। वो ही है जो हमें ऊंचा उठाएगा, और सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करेगा। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, हमारे जीवन की इस दौड़ में हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। हाइज एंड लोज होते हैं, कभी सक्सेस होती है तो कभी फेलियर होता है। हर समय हमें सिर्फ परमेश्वर के पास आना है, उनमें हमें शरण लेनी है। ही इज़ आवर रेफ्यूज, और हमारा जो परमेश्वर है वो भला परमेश्वर है। ही इज़ गुड। आइए हम सब उसे चखें और जानें दैट ही इज़ आवर गुड लॉर्ड हु लव्स अस एंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। जी हाँ, हमारा प्रभु हमारे लिए हमेशा है।
दोस्तों, आज हम कंक्लूड कर रहे हैं गोल सेटिंग का पूरा थीम जो पूरे मार्च के महीने में हमने चलाया था। और इस थीम में हमने जगह जगह देखा अलग अलग कहानियों से कि कैसे लोगों ने अपनी ऐसी सिचुएशन से उभर कर आए जहाँ पर कुछ भी नहीं था, मगर प्रभु ने मुमकिन करा उनके लिए गोल अचीव करने के लिए। वचनों से देखा कि जो वचन हमें बताता है कि हम प्रोफेशनल गोल कैसे हासिल कर सकते हैं, रिलेशनशिप गोल्स कैसे हासिल कर सकते हैं, हम अपने पर्सनल गोल्स कैसे हासिल कर सकते हैं, इवन स्पिरिचुअल गोल्स कैसे हासिल कर सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि गोल्स की तरफ तो हम अग्रसर हो ही रहे हैं, मगर एक बहुत अहम कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह का हमारे अंदर होना चाहिए, वो है दीनता का, हम्बलनेस का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरे महीने के इस सीरीज़ से वाकई में प्रोत्साहन पाया होगा और इस वजह से आप अपने गोल सेटिंग या गोल की ओर चल रहे होंगे विथ ह्यूमिलिटी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। हम हाजिर होंगे सोमवार को नए महीने में एक नई थीम के साथ। मिलकर हम परमेश्वर से सीखेंगे और परमेश्वर के और करीब आएंगे। और जाते जाते आज बेथलेहम चर्च भोपाल मध्य प्रदेश की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक खूबसूरत गीत, हम आए हैं आराधना को। आइए दोस्तों, मिलकर हम इस कॉयर द्वारा गाया गया ये खूबसूरत गीत हम सुने, इसे एंजॉय करें और इससे आशीष पाएं। और ऐसे ही और गानों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करने के लिए आप जा सकते हैं CBN इंडिया की वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। दोस्तों, अब समय आया है हम आपसे इजाज़त लें। अब हम आपसे इसी चैनल पर इसी समय मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Goodbye and have a lovely day, friends.